हाँ तो बच्चों आज आपकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो फिगर दे रखी हैं। इसमें आपको जो मिसिंग साइड है वो आपको फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इन फिगर 6.17 ये आपको दो फिगर दे रखी हैं। फर्स्ट ये है आपकी, सेकंड ये है। इसमें बच्चे आपको क्या दे रखा है, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। ये बच्चे आपका DE है, DE लाइन पैरेलल है आपकी BC के, तो आपको क्या निकालना है, EC। अब आपको क्या यूज करके, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी का यूज करके आपको बच्चे निकालना है। तो आपको गिवन क्या दे रखा है बच्चे, गिवन है आपको DE पैरेलल टू BC। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो उनकी जो साइड का रेशो होगा वो बराबर होगा। अगर इनकी साइड का रेशो बराबर आ जाएगा तो ये पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल हैं तो इनके रेशो आपस में इक्वल होंगे। हमें बाय यूजिंग बीपीटी ये निकालना है। तो क्या होगा बच्चे, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है, किससे, बाई बीपीटी। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए इसमें। AD क्या आपका 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू AE 1 दे रखा है अपॉन EC आपका निकालना, आपको फाइंड आउट करना है EC। ठीक है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको, इसकी इसके साथ करोगे क्या आएगा, 1.5 EC इक्वल टू 1 की 3 के साथ करोगे तो 3 आएगा। EC क्या आ जाएगा, यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 1.5। अब बच्चे 1.5 का यहाँ से पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका 30, और 30/15 क्या होगा, 2 पे जाएगा। तो EC की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से 2। बच्चे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हुए हमने वैल्यूज को रखा और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड देखिए, सेकंड में भी आपको बाय यूजिंग क्या दे रखा है, ये DE पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल BC के है तो बाय बीपीटी AD अपॉन DB। हमें एक बच्चे गिवन क्या है, इसमें गिवन है आपका DE पैरेलल टू BC। तो क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। AD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और AD की वैल्यू आपको निकालनी है। तो AD को एज इट इज रखो, DB दे रखा बच्चे आपको 7.2 इक्वल टू AE दे रखा आपको 1.8 अपॉन EC दे रखा आपको 5.4। तो AD यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ होगी AD इंटू 5.4 इक्वल टू 1.8, ये इधर जाएगा इसके साथ 7.2 हो जाएगा। AD के साथ 5.4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ से AD आपका क्या आ जाएगा, 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। इस पॉइंट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे बच्चे 10 आ जाएगा। ठीक है, काटिए से,
18 से कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 18 3 जा 54 और 3 से बच्चे ये 3 2 जा 6 1 और 3 4 जा 12। ये आ गया आपका बच्चे यहाँ से 24/10। ठीक है, अगर इसे आप डिवाइड करोगे या 2.4/10 क्या होता है, 24/10 को हम 2.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे हम 7.2 को क्या लिख सकते हैं, 72/10, तो 24 एक के बाद पॉइंट लगा दो, अगर नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो AD यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, AD की वैल्यू 2.4 आ जाएगी। AD की वैल्यू बच्चे आपकी 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, करिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। कोई आपका ट्रायंगल है PQR, ठीक है, उसकी PR साइड पर कोई पॉइंट E है, PQ साइड पर हमने E पॉइंट ले लिया, और दूसरा पॉइंट है आपकी PR साइड पर F नाम से। ठीक है, दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दिया रेस्पेक्टिवली। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। EF जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो QR के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, और इसे प्रूफ करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, BPT का। और BPT क्या कहती है आपकी, अगर ये लाइन पैरेलल है, इन लाइनों को हमें पैरेलल दिखाना है, तो बच्चे ये रेशो आपके इक्वल होने ही चाहिए। ये रेशो आपके किसी भी कीमत पर इक्वल होने चाहिए अगर आप इस लाइन को इसके इक्वल पैरेलल प्रूव करना चाहते हो। तो देखिए बच्चे क्या होगा, हम लगाएंगे इसमें BPT। क्या प्रूव करना आपको, प्रूव क्या करना है बच्चे, EF पैरेलल टू QR। ठीक है, करिए BPT का यूज। BPT क्या कहती है, PE/EQ। PE/EQ must be equal to PF/FR। PF/FR बाई BPT। ठीक है, PE की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 3.9। 3.9/EQ आपका 3 इक्वल टू PF 3.6/FR 2.4। इनको सिंप्लीफाई करिए, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, या 0 लगा दो, इसको भी चले आप ऐसे ही कर लो, 3.0 है ना, इंटू 10 कर दो। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट आपके यहाँ से रिमूव हो गए। अब इसे करिए, थ्री था ना, ये खाली 3 था। ठीक है, ये कितने 3 से 1 3 3 13 या 39, और ये आज आपका आ जाएगा बच्चे 6 4 जा और 6 6 जा, 2 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/, ये इतने पे जाएगा क्या, पर बच्चे ये 2.4 है, ये 10 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पॉइंट था ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 10 आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं था। ठीक है, ये आपका 3/2, तो 13/10 इक्वल टू 3/2। आपकी लेफ्ट हैंड साइड बच्चे राइट हैंड साइड के इक्वल है नहीं, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या होगा आपकी EF will not parallel
पैरेलल टू विल नॉट बी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, क्योंकि इसने आपकी बीपीटी को वेरीफाई नहीं किया। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती तो आपका ये पैरेलल होता, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं होगा। करिए बच्चे नोट डाउन। सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, इसमें ये भी आपको बीपीटी से करना है। इसमें भी आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और आपने क्या करना है, EF को QR के पैरेलल प्रूव करना है। तो बच्चे हम जानते हैं बाई बीपीटी ये जो रेशो होगा PE अपॉन EQ इक्वल टू होना चाहिए आपका PF अपॉन FR। तो लिखिए PE अपॉन EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन FR। PE कितना आपका 4 अपॉन EQ 4.5 इक्वल टू PF 8 अपॉन 9। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा। ठीक है बच्चे, ऊपर हो गया आपका 40 अपॉन 45 इक्वल टू 8 अपॉन 9 45 है। ठीक है, 5 से करोगे 5 8 जा और 5 9 जा 45। ये बच्चे आपका आ गया 8 अपॉन 9 आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी 8 अपॉन 9। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब ये आपकी बीपीटी को फॉलो करता है। ठीक है बच्चे, ये बीपीटी को फॉलो करता है। देन देयरफॉर बच्चे क्या होगा, EF इज पैरेलल टू, EF किसके पैरेलल हो जाएगा आपका QR के। ठीक है, हमने यही तो निकालना था कि बच्चे जब आपको ये पैरेलल दे रखे हैं तो आपका रेशो इक्वल आना चाहिए। अगर आपको रेशो दे देता है और पैरेलल पूछे तो आपका वो पैरेलल आना चाहिए। ये आप नोट डाउन करिए, ये बिल्कुल पैरेलल होगा इसके। थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, इसमें आपको PQ दे रखा है 1.28। यहां पर इसने PQ दे दिया आपको। ये देखिए बच्चे, यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब की बार इसने आपको यहां से यहां तक का दिया है, कितना 1.28। ठीक है, और एक आपको इसने PR दे दिया है। PR कितना है 2.56, ये पूरा दे दिया है। ठीक है, 2.56। PE आपको 0.18 दे रखा है और PF आपको 0.36 दे रखा है। ये निकालने हैं आपको, क्योंकि रेशो में तो हमें PE अपॉन EQ चाहिए ना, तो EQ आपको निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे में से जो PQ आपको दे रखा है, PQ में से अगर आप PE माइनस करोगे तो आपको EQ मिल जाएगा। तो पहले यही कर लीजिए आप। PQ क्या होगा आपका, यहाँ पर PQ होगा आपका बच्चे PE प्लस EQ। ठीक है, PE आपको क्या दे रखा है 1.28 इक्वल टू PE आपका 0.18 प्लस EQ। EQ यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर माइनस में जाएगा, 0.18 माइनस करोगे तो 0 1.1। EQ आपका क्या आ जाएगा 1.1। अब निकाल लीजिए आप FR के लिए बच्चे कंप्लीट दे रखा है। PR क्या होगा टोटल आपका PF प्लस FR। ठीक है, PR आपको क्या दे रखा है 2.56 इक्वल टू PF आपका क्या है 0.36 प्लस में
एफ आर, ठीक है। एफ आर क्या आ जाएगा यहाँ से 0.36 को माइनस करो इसमें से 0, 2, 2, 2.20 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका एफ आर हो जाएगा। अब आप बीपीटी लगाओगे, पी एफ अपॉन पी, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू मस्ट बी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यही तो कहती है, ये हम कहाँ से लेते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। पीई की वैल्यू क्या है आपकी, पीई की वैल्यू आपकी बच्चे 0.18 है अपॉन ई क्यू, ई क्यू आपने क्या निकाला है 1.10, ठीक है। ई क्यू आपने बच्चे क्या निकाला है 1.10, और पी एफ की वैल्यू क्या आपकी, पी एफ की वैल्यू 0.36 अपॉन एफ आर क्या है आपका 2.20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 के बाद है तो ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 18 अपॉन 1110 इक्वल टू, इसे 2 से करोगे तो 2 से 18 पे जाएगा, और ये 2 से करोगे तो 110, ये आ जाएगा आपका 18 अपॉन 110। तो बच्चे आपकी बीपीटी यहाँ पर वेरीफाई होती है। अगर दोनों साइडों के रेशो एक दूसरे के इक्वल हों तो हमारी EF पैरेलल टू QR होगी। देन EF पैरेलल टू QR, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया। करिए बच्चे नोट डाउन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको फिगर दे रखी है, इसमें LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। प्रूव क्या करना है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AN अपॉन AD, ये रेशो आपस में बराबर होंगे। तो पहले आप बच्चे ये देखिए, जब बीपीटी हम लगाते हैं, जिस क्वेश्चन में बीपीटी लगाते हैं उसमें 2 लाइन पैरेलल अगर हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल दी है तो ये तो बात बच्चे ऑब्वियस है कि इसका रेशो और इसका रेशो हमेशा इक्वल होगा। तो एक बार इस ट्रायंगल को ले लो आप, ट्रायंगल ABC को, उसमें लगा दो इसका रेशो, और एक बार आप ADC को ले लो, इसमें आप इन दोनों साइडों का रेशो निकालोगे, वो दोनों इक्वेट करोगे तो ये बच्चे आपका आ जाएगा। पहले क्या लिखोगे, आपको गिवन दे रखा है ये और ये, प्रूव आपको ये करना है। तो बच्चे इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट आप किस में लोगे, ऊपर वाले में ABC, इसमें आपको LM पैरेलल दे रखा है BC के, तो क्या होगा LM पैरेलल टू CB, देन क्या होगा AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC, ठीक है। AL अपॉन AC हो जाएगा, ये आपका बाई BPT, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड ट्रायंगल लीजिए ADC, इन ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा, LN पैरेलल टू CD। जब आपका LN पैरेलल टू CD है तो साइडों के रेशो बराबर होंगे, ठीक है। लिखो AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। ये भी बच्चे आपकी कहाँ से हमने लिया है, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। फ्रॉम 1 and 2 आप देखिए, अब इसमें
AL अपॉन AC यहाँ पे भी है, AL अपॉन AC यहाँ पे भी है। आपकी राइट साइड बच्चे दोनों इक्वल है, इसकी वैल्यू भी वही आ रही है जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी वही है और इसकी वैल्यू वही है। जब इसकी वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, तो आपस में इनकी वैल्यू भी सेम होगी। जब ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। करिए बच्चे, फ्रॉम 1 and 2 राइट हैंड साइड आर इक्वल, देन लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। ठीक है बच्चे, यही उसने पूछा था, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। ये आपका यहां से प्रूफ होता है, प्रूव होता है। करिए बच्चे नोट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको फिगर दे रखी है, इसमें DE पैरेलल टू AC आपको दे रखा है, DE पैरेलल टू AC। अब इसमें देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चे ये क्वेश्चन इतने आसान हैं, आपको कोई मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, तो हमें कौन सा एंगल लेना चाहिए जिसमें ये दोनों लाइनें हो जाएं? हमें फर्स्ट किसके साथ लेना चाहिए इसे? पूरे कंप्लीट एंगल के साथ, ABE, ABE इसके साथ लोगे, एक बार तो ये लाइन आ जाएगी आपकी। एक बार जब आप दूसरा एंगल लोगे ABC, A, B और C कंप्लीट एंगल ले लो, और एक बार आप ABE ले लो, दोनों को इक्वेट कर दो, आपका जो उसने मांगा वो निकल जाएगा। देखिए इन ट्रायंगल ABE क्या हो जाएगा, ABE में आपको क्या दे रखा है, DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। अगर DF AE के पैरेलल है तो इन दोनों साइडों का रेशो बराबर होगा, यही BPT कहती है। तो रखिए वो साइडें, आपका हो जाएगा बच्चे BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE। ये आपको कहाँ से पता चला है? BPT से। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट हो गई। ऐसे ही दूसरा एंगल कौन सा लोगे? जब आपकी DE पैरेलल टू AC है तो आपको AC वाला एंगल लेना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट एंगल लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC क्या दे रखा है? DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC। बिल्कुल सिंपल, जब DE AC के पैरेलल है तो दोनों साइडों का रेशो आपका बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA इक्वल टू BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ये बच्चे आपको बाई BPT, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए इसमें दोनों इक्वेशन में कोई सी साइड आपकी इक्वल है, BD अपॉन DA, यहाँ पे भी है BD अपॉन DA। लेफ्ट हैंड साइड बच्चे आपकी इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये बात ऑब्वियस है कि राइट हैंड साइड आपकी इक्वल होगी ही होगी। तो बच्चे फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिलेगा? जब ये साइडें इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगी। BF अपॉन FE मस्ट बी इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, तो ये साइडें भी इक्वल होंगी, और यही आपसे उसने मांगा था BF अपॉन FE, BE अपॉन EC। तो ये बच्चे आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया यहाँ पे।
करिए बच्चे नोट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये आपको फिगर दे रखी है, इसमें डीई ओक्यू के पैरेलल है। डीई आपकी ओक्यू के पैरेलल है और डीएफ आपके ओआर के पैरेलल है। आपको क्या प्रूव करना है? डीएफ पैरेलल टू क्यूआर, ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। तो देखिए बच्चे, इसने आपको देखो डीई को ओक्यू के, तो आपको सीधा पता चलता है बच्चे ये एंगल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जब डीएफ किसके हैं? ओआर के, तो आपको ये एंगल लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप लीजिए PQO इन ट्रायंगल PQO क्या मिलेगा? बीपीटी लगाइए, इनके रेशो आपके हो जाएंगे बच्चे PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। ठीक है भाई, जब ये लाइन आपको इक्वल दे रखी है तो रेशो दोनों के बराबर होंगे। फर्स्ट आपका ये किससे हो गया? बाई बीपीटी हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बच्चे, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करवाएं। बस आपको ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई हम पता कैसे चलाएं, कैसे एंगल को उठाना है। अब देखिए, जैसे इसको उठाएं हम, डीएफ आपको दे रखा है ओआर के पैरेलल, डीएफ आपको दे रखा है ओआर के पैरेलल, तो मैं इसको उठाऊंगा पीओआर को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इन ट्रायंगल PRO क्या आएगा आपका? PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO। ये क्या हो जाएगी आपकी? सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ये हमें बीपीटी से हमने लिखा है। ठीक है, ये आपकी सेकंड। बिल्कुल सिमिलर चीज़ें, सिमिलर स्टेप हैं, बस रखते जाइए। अब इसमें देखिए, आपके इन दोनों इक्वेशन में कोई वैल्यू राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है? PD अपॉन DO, आपकी राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियस है लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी आपकी, तो PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PF अपॉन FR। होगी नहीं होगी? फर्स्ट एंड सेकंड से हमें पता चल गया। अब बच्चे ये उसने पूछा क्या है आपसे? EF पैरेलल होना चाहिए QR के, EF पैरेलल होना चाहिए QR के। तो हमारी बच्चे साइड कौन सी है? PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR हमारे इक्वल होने चाहिए। भाई जब हम इन साइडों को पैरेलल हमें दी हुई है तो हमारी साइडों के रेशो बराबर होंगे, तभी तो ये पैरेलल है। भाई कोई चीज़ अगर ये पैरेलल है तो रेशो मस्ट बी इक्वल, और रेशो इक्वल दे रखे हैं तो ये आपस में पैरेलल होंगी, ये एक दूसरे की प्रोपोर्शनल हैं। तो मुझे यहाँ से जो आपको कंक्लूजन मिला है, जो रिजल्ट यहाँ से मिला है, वो इस कंडीशन को बच्चे फुलफिल करता है। देखिए ये जो बचा है PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, ये मेरा इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल है तो बिल्कुल ये अब ऑब्वियस है ये इक्वल होंगी, तो हम यहाँ से कह देंगे भाई PQR ट्रायंगल को जब आप देखोगे, इसमें ये जब दोनों इक्वल हैं तो ये साइडें तो इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और ये मुझे यहाँ से पता चलता है थर्ड इक्वेशन से। इसे थर्ड लिख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या मिला है? PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये चीज़ है तो EF
विल पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये पैरेलल होगी किससे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए बच्चे, इस फिगर में आपको ABC 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ABC। ठीक है, और वो किस पर हैं? वो ABC, A, B और C, जो आपके ABC पॉइंट ऑन OP पे, OR पे और OQ पे। ठीक है, अब इसने दिया है आपको AB पैरेलल टू PQ आपको दे रखा है, AC पैरेलल टू PR दे रखा है। AB PQ के पैरेलल है, AC PR के पैरेलल है। निकालना क्या आपको? BC पैरेलल टू QR, यानी कि हमें बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइडें प्रोपोर्शनल निकालनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चे, अब इसमें देखिए, पहले आपको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखी है, तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? POQ। ठीक है बच्चे, मैंने आपको बताया था जो साइडें आपको पैरेलल दे बीपीटी में, जो भी साइडें पैरेलल दे, उन साइडों वाले एंगल को, ट्रायंगल को आप उठा लो। ये उठा लिया। ये साइडें पैरेलल दे रखी हैं इसने, AC पैरेलल टू PR के, तो ये वाला ट्रायंगल उठा लो, POR या POR, ये वाला उठा लो। ठीक है, करिए पहले इन ट्रायंगल, पहले देखो आप गिवन लिख लो, प्रूव क्या करना वो लिख लो, फिर इन ट्रायंगल POQ, इसमें क्या दे रखा आपको बच्चे? POQ में AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ। ठीक है, अगर AB पैरेलल टू PQ है तो BPT कहती है कि इनके रेशो बराबर होंगे, तो रेशो क्या हो जाएगा? OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। ठीक है, ये हमें किससे पता चला है? बाई BPT। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब सेकंड मैंने आपको ट्रायंगल बताया था बच्चे, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये वाला लेंगे POR। इन ट्रायंगल POR, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इसमें आपको AC पैरेलल दे रखा है PR के, AC पैरेलल टू PR। अगर AC इसके पैरेलल है तो उन साइडों के रेशो भी आपके बराबर होंगे बच्चे, इसके इन साइडों के रेशो भी आपके बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा आपका OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, OC अपॉन CR इक्वल टू OC अपॉन CR। बच्चे मैं वैल्यू रख रहा हूं, बिल्कुल सेम पैटर्न, सारे क्वेश्चन आपके इसी से होने हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है बाई BPT। बस ये आपने ध्यान रखना है, अगर पैरेलल दिया है तो रेशो बराबर होंगे, अगर रेशो इक्वल दे रखे हैं तो वो पैरेलल होगा ही होगा। ये आपका सेकंड हो गया। अब यहां से देखिए, जैसे सभी क्वेश्चन में साइडें कोई बराबर हैं, OA अपॉन OP, OA अपॉन OP, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बच्चे राइट हैंड साइड भी आपकी इक्वल होंगी, तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा? OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इक्वल टू हो जाएगा OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। ठीक है, ये आपको 1 और 2 से मिल जाएगा। और बच्चे इसने पूछा है BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR, अगर BC इसके पैरेलल है तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? QOR। और QOR को जब लोगे तो इसकी साइडों के, जब देखो
ये चीज़ पैरेलल प्रूव करनी है ना, तो इसकी साइडों के जिनमें ये साइडें पड़ती हैं आपकी पैरेलल वाली, भाई BC और QR, ये किस ट्रायंगल में पड़ती हैं आपकी, QOR में। अब इसमें ये इसके पैरेलल इसने दे रखी है, अगर ये पैरेलल दे रखी है तो ये रेशो आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखिए OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इक्वल होना चाहिए OC अपॉन CR के। और बच्चे फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला है, हमें यही तो मिला है, OB अपॉन BQ, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR। और बच्चे इसे हम अगर थर्ड लिख लें तो आप कह सकते हो फ्रॉम थर्ड। आप तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये आपने इन दोनों इक्वेशन से प्रूव कर दिया है। अगर ये रेशो इक्वल है तो ये बच्चे ओबियस है आपका ABC, देन BC विल पैरेलल टू QR। ठीक है, ये किससे होगा बच्चे, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, करिए बच्चे नोट डाउन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चे, पैटर्न सेम, हर क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। 7th क्वेश्चन देखिए बच्चे, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसने बच्चे क्या कहा है, एक ट्रायंगल, आप एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है, मान लो ABC। ये कहता है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक किसी भी वन साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉन की गई है, ये लो जी, पैरेलल टू अनदर साइड, इस साइड के पैरेलल, ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कहता है कि ये इस साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, ये इसने गिवन किया बच्चे। इसे आप क्या मान लो, PQ लाइन मान लो, ठीक है। ये कहता है कि ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ये इसे 2 पार्ट में बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन क्या है बच्चे, आपको यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा, अगर ये इसे बाइसेक्ट करती है तो AP इक्वल टू PB हो जाएगा। भाई अगर बाइसेक्ट कोई चीज़ किसी चीज़ को, मान लो ये कोई लाइन है, मैं कहता हूँ इसको आप, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैं कहूँ ये बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब कि 2 इक्वल पार्ट, यानी कि ये भी 5 और ये भी 5। तो ऐसे ही अगर ये इसे बाइसेक्ट करती है तो AP आपका PB के इक्वल हो जाएगा। गिवन क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू PB, ठीक है बच्चे, और आपका AQ QC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। प्रूव आपको क्या करना है, यहाँ इसमें प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव कि ये जो लाइन है ये इसे Q जो पॉइंट है ये इसे 2 भागों में बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, Q बाइसेक्ट AC, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चे करिए, अब आपको ये पता है ये इसके पैरेलल है, भाई ये इसके पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि ये इसे बाइसेक्ट करेगी, और ये इसने कहा कि ये पैरेलल है, इसने क्या है, पैरेलल टू अनदर साइड, ये इसके पैरेलल है, तो हम BPT का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। भाई ये पैरेलल होगी तो ये रेशो आपके इक्वल होंगे। ये तो मैं आपको हर क्वेश्चन में यही तो बता रहा हूँ बेटे बच्चे, अगर ये इसने पैरेलल दी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल आएंगे, ठीक है। आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है बच्चे कि PQ जो होगी वो पैरेलल टू BC, ठीक है।
तो अब आप क्या लगाओगे, इफ पी क्यू पैरेलल टू बी सी। अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी है तो थोड़ा सा आप इसे ऐसे लिख लो, तरीके से लिख लो थोड़ा सा। इन ट्रेंगल ए बी सी क्या है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो रेशो बराबर होंगे बच्चे। तो आपका ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। ये किस उससे बोल रहे हैं हम, बीपीटी के उससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ए पी अपॉन पी बी, और ए पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी बी। भाई ए पी किसके बराबर है, पी बी के। अगर मैं पुट ए पी इक्वल टू पी बी किसमें, इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा, ए पी की जगह पे आप पी बी रख दो तो ऊपर पी बी हो जाएगा, नीचे भी आपका बच्चे पी बी हो जाएगा, इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, पी बी से आपका पी बी कैंसिल हो जाएगा। भाई पी बी से आपका क्या, पी बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू आपका बच्चे क्यू सी के बराबर हो जाएगा। अगर ए क्यू क्यू सी के बराबर है तो ये प्रूफ होता है कि ये इसे बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में से, भाई ए क्यू इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया। इट मीन्स क्यू बाइसेक्ट ए सी, क्योंकि ये इसे इक्वल पार्ट में आ गया है, ये चीज इसके बराबर है। और ये तभी बराबर हो सकती है जब Q इसे इक्वल पार्ट बाइसेक्ट करता होगा, 2 इक्वल पार्ट अपने आप हो जाएंगे और वही हमारे आते हैं, तो Q इसे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। 8th क्वेश्चन देखिए बच्चे, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है बच्चे, इसमें आपको इसने बोला है कि कोई ट्रायंगल है आपका, ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट से कोई लाइन ज्वाइन कर दो जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो। तो ये कोई आपने लाइन ज्वाइन कर दी, इसका नाम दे दो आप, पी क्यू आपने नाम दे दिया इसका, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो आपकी पी क्यू है ये आपकी बी सी के पैरेलल होगी, ये इसने आपसे पूछा है। तो आपको गिवन क्या है यहाँ पे बच्चे, पहले आप वो चीज़ें लिख दो जो आपको गिवन है। जब ये मिड पॉइंट पर है, ये इसे मिड पॉइंट पर डिवाइड करती है, तो ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा बच्चे, ए पी इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। भाई इसने कहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट पे कोई लाइन ज्वाइन की है, अगर वो लाइन मिड पॉइंट पे है तो वो इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगी, यानी ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है। प्रूफ आपको क्या करना है, टू प्रूव बच्चे आपको थर्ड साइड के पैरेलल पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है।
अब आपने किसका यूज करना है, मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले और वहाँ पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी एक्सरसाइज ये है वो है, आपने ये देख लेना है कि उसने पैरेलल की बात की है। अगर ये चीज़ पैरेलल है तो हमें इन दोनों साइडों के रेशो बराबर दिखाने पड़ेंगे। इससे आपको पता लग जाएगी कि बीपीटी का यूज होगा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन, अब मैं इस चीज को क्यों लिख रहा हूं बच्चे, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। किससे लिख रहा हूं, सीधा बाई बीपीटी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये आपकी बच्चे इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब यहां से देखिए कि AQ की वैल्यू यहां पे क्या दी हुई है भाई, AQ की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, QC। जब मिड पॉइंट पे काट रहा तो हमने यहां देखा था AQ किसके इक्वल है, QC के। तो AP अपॉन PB आपका क्या हो जाएगा बच्चे, AQ की वैल्यू मैंने रख दी QC और अपॉन में QC से QC कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, AP अपॉन PB इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा ना यहां से। ठीक है, यहां से 1 के इक्वल आ गया। अब बच्चे देखिए, अगर मैं यहां पर एक बार तो ये आ गया, ये लिख दो आप सेकंड। अगर मैं यहां पर इसी इक्वेशन में एक बार यहां पे AQ की वैल्यू रख दी मैंने QC, और एक बार अगर मैं AP की वैल्यू रख देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, पुट AP इक्वल टू PB इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा यहां से, AP की वैल्यू अगर मैं PB रख देता हूं तो PB अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AQ अपॉन QC बच्चे आपका क्या आ जाएगा यहां से 1, ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, मैंने कुछ नहीं किया, बीपीटी थ्योरम का यूज करते हुए ये रेशो लिखा। इस रेशो में मुझे पता है एक बार AP की वैल्यू PB रख दो और एक बार AQ की वैल्यू QC रख दो। दोनों कंडीशन में आपको बच्चे यहाँ से क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है तो ये आपस में समान, इनका मान जो इनकी जो वैल्यू है वो सेम है, तो ये आपस में भी तो इक्वल होंगे। तो बच्चे यहाँ से आपको AP अपॉन PB इक्वल टू किसके हो जाएगा, AQ अपॉन QC के, फ्रॉम किससे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। क्या हो जाएगा आपका भाई, AP अपॉन PB भी 1 है और AQ अपॉन QC 1 है, तो ये राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो आपका AP अपॉन PB इक्वल हो जाएगा AQ अपॉन QC के। और इसने कहा था कि PQ BC के पैरेलल प्रूव करना है, इसके लिए मुझे बच्चे AP अपॉन PB मस्ट बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, और मैंने जो यहाँ से निकाला है उसमें भी वही रेशो निकला है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो बच्चे हमारा PQ इज पैरेलल टू BC। ठीक है, PQ किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा, किससे, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। हो जाएगा ना बच्चे, करिए नोट डाउन।
सिंपल क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए बच्चे, ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। बच्चे कोई ट्रेपीजियम हमने ले लिया ABCD है, उसमें इसने कहा है कि डायगोनल पॉइंट O पर कट करते हैं, दोनों के डायगोनल हमने ड्रॉ किए, वो पॉइंट O पर कट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, उसने जो ये AO अपॉन BO मांगा है, इसके लिए बच्चे मुझे कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ताकि मैं इसमें BPT का इस्तेमाल कर सकूं। इसके लिए मैंने क्या किया, P से Q तक एक लाइन ड्रॉ की थ्रू सेंटर O के थ्रू मैंने एक लाइन ज्वाइन की। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, जब मैं इस ट्रायंगल को लूँगा एक बार तो ये लाइन POP लाइन AB के पैरेलल हो जाएगी, तो मेरे पास ये आपके क्या आ जाएंगे, रेशो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, और जब मैं इस लाइन को इसके पैरेलल दिखाऊंगा इस ट्रायंगल में ACB में OQ को पैरेलल दिखाऊंगा AB के, तो मुझे इन दोनों साइडों के रेशो आपके इक्वल आ जाएंगे, जिससे मैं इसको प्रूव आसानी से कर सकता हूं। तो बच्चे हमने क्या किया है वो पहले इसमें लिख दो। हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ PQ थ्रू O पैरेलल टू O जो कि पैरेलल है किसके, पैरेलल टू AB एंड CD, जो कि AB और CD के पैरेलल होगी। ठीक है बच्चे, फर्स्ट ये हमने कंस्ट्रक्शन इसमें की थी, वो हमने लिख दी है। अब मैं बच्चे इसमें क्या, पहले ये एंगल ले लो, इन ट्रायंगल इन विच आपको, चलो गिवन को लिख लो। गिवन आपको क्या दे रखा है इसमें, AB पैरेलल टू DC या CD। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD। मैंने आपको बताया था ना, इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करने का यही मतलब है कि अब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा बच्चे, AP अपॉन PD आपका किसके इक्वल हो जाएगा, BO अपॉन DO। ठीक है भाई, BO अपॉन DO जैसे उसने मांगा है ना, मैंने उसी तरीके से लिख दिया है, BO अपॉन DO। ऐसे भी लिख सकते थे BO अपॉन OD, फिर बाद में बदलने पड़ते नाम, तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया। किससे हमें पता चला बच्चे, बाई BPT से हमें पता चला है। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब सेकंड ट्रायंगल उठाइए यहाँ से, इन ट्रायंगल ADC ADC पर बच्चे ADC तो हम नहीं लेंगे भाई। एक बार आपने ABD ले लिया और एक बार आपने ABC ले लिया, ABC ABC। ठीक है, इसमें आपका ABD, ये बच्चे आपका ADC कौन सा ट्रायंगल होगा, ये ADC। पहले आपने ले लिया ABD, A B और D, अब लेंगे हम AD और C, क्योंकि मुझे एक साइड इसमें कॉमन चाहिए ताकि उसको इक्वल करा के इस वैल्यू तक पहुंचा जा सके। जब आप ADC में लेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से AD अपॉन PD, AD अपॉन PD, AD अपॉन PD
इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO, CO, ठीक है, बाय यूजिंग BPT। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन है, ये वैल्यू AP अपॉन PD इक्वल टू ये है, ये भी AD अपॉन PD, AD अपॉन PD, AP अपॉन PD आना चाहिए था, ये AD अपॉन PD आएगा क्या, AP अपॉन PD, AP ये AD कैसे है, सेकंड में जब हम ADC में लेंगे ADC तो AP अपॉन PD आएगा ना, AP है, AP अपॉन PD। बच्चे इस ट्रायंगल में लेंगे AP अपॉन PD, AP अपॉन PD, AO अपॉन CO, यही तो है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो ये होगा बच्चे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, BO अपॉन CO, BO अपॉन CO इक्वल किसके हो जाएगा, BO अपॉन DO, अरे यार क्या हो रहा है, BO अपॉन DO, BO अपॉन DO इक्वल हो जाएगा AO अपॉन CO, AO अपॉन CO के। ठीक है, और उसने पूछा क्या है आपसे, AO अपॉन OB, तो बच्चे AO अपॉन OB यहाँ पे इंटरचेंज कर लो, OB को आप इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, आफ्टर इंटरचेंजिंग आपको मिल जाएगा ये, आफ्टर इंटर चेंजिंग क्या मिलेगा, BO को आप इधर लेके जाओगे, CO को इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, AO अपॉन BO नीचे आ जाएगा इसके, BO इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा CO अपॉन DO। ठीक है, यही तो उसने मांगा था बच्चे, हेंस प्रूव। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था मेरे बच्चे, इसमें आपको 2 एंगल का इस्तेमाल करना था। मैंने ये जो कंस्ट्रक्शन की थी ये इसलिए की थी ताकि इसमें BPT का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ये लाइन फिर जब हमने ये कंस्ट्रक्शन की तो ये इसके पैरेलल दिखा दी, ये इसके पैरेलल दिखा दी हमने। अब आप ये कहोगे कि सर आपने A, B और D ये ट्रायंगल ले लिया तो ये ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चे अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लेता तो ये साइड में कभी भी इक्वल नहीं दिखा पाता इसके। मुझे ये लाइन अगर इक्वल दिखानी थी, एक चीज़ को अगर एक को तो हमें बच्चे इसमें पैरेलल दिखाना, इक्वल दिखाना ही पड़ता है, लेफ्ट को या राइट को। अगर मैं ये ट्रायंगल ले लेता तो ये कभी भी मैं इसे इक्वल नहीं कर पाता, इसलिए मैंने ये लिया और एक आपका ADC लिया ताकि ये चीज़ इसमें कॉमन रहेगी, ये इक्वल आ जाएगी, ये हट जाएगी और जो उसने हमें पूछा है वो हमें मिल जाएगा। करिए बच्चे नोट डाउन। देखिए बच्चे 10th क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO सो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। बच्चे इसने क्या कहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके जो डायगोनल हैं उसे पॉइंट O पर कट करते हैं। हमें क्या दिखाना है, एक तो ये प्रूव करना है और ABCD को एक ट्रेपीजियम दिखाना है। अगर बच्चे ABCD को ट्रेपीजियम हमें दिखाना है तो इसके लिए हमें इसकी ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम जिसकी आमने सामने की या कोई भी 2 साइडें जिसकी इक्वल हो, 2 साइडें अगर पैरेलल हो, AB पैरेलल टू DC अगर आप कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसके लिए मैंने ना एक छोटी सी इसमें कंस्ट्रक्शन की है, PO, P से O को ज्वाइन किया है, इससे आपको इस रेशो को लाने में आसानी होगी। देखिए बच्चे, पहले जो आपने कंस्ट्रक्शन की है उसे लिखिए, ड्रॉ PO
ड्रॉ PO पैरेलल टू किसके पैरेलल है, जो पैरेलल टू AB एंड DC, AB एंड CD कह दो या DC कह दो, CD, AB एंड DC। ठीक है बच्चे, अब देखिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD PO पैरेलल है आपका AB के, PO पैरेलल होगा AB के। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका रेशो क्या हो जाएगा आपका, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO, ये हो जाएगा बाई BPT। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब बच्चे सेकेंड ट्रायंगल ले सकते हैं, इसमें सेकेंड लेकर हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा, इसे प्रूफ हो गया। अब इससे देखिए हम कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से, AO अपॉन गिवन का इस्तेमाल अगर हम करें, AO अपॉन इसे लें AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, इसे इंटरचेंज कर लो, इसे क्या कर लो, इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करने से क्या होगा, ये AO अपॉन CO हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AO अपॉन ये नीचे आ जाएगा CO इक्वल टू BO अपॉन DO, BO अपॉन DO। ठीक है बच्चे, ये आपकी यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगी। इससे मैंने क्या निकाला, देखो AO अपॉन CO, AO अपॉन CO, BO अपॉन DO, दोनों डायगोनल आ गए आपके, इसे आप सेकंड रखिए। ठीक है, अब यहाँ से BO अपॉन DO, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से इक्वल हो जाएगी। अगर ये वैल्यू समान है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने सेकंड एंगल को इसमें यूज किया नहीं है, सेकंड ट्रायंगल को, जो इसमें गिवन वैल्यूज़ हैं उसी से ही, देखिए यहाँ से अगर इंटरचेंज करके आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू समान हो जाती है तो ये आपकी आपस में इक्वल हो जाएंगी। आप यहाँ लिख सकते हो इस चीज़ को, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा बच्चे, AP अपॉन PD इक्वल हो जाएगा आपकी AO अपॉन CO, AO अपॉन CO के, AO अपॉन CO के इक्वल हो जाएगा AP अपॉन PD AO अपॉन CO। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चे, ये इसके इक्वल हो गया तो बच्चे PO पैरेलल CD के हो जाएगा, तो आपका PO पैरेलल CD के हो जाएगा। आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर आपका बच्चे AP PD के इक्वल है, AO OC के इक्वल है या CO के इक्वल है, ये रेशो इक्वल हो गए तो जो बीच में आपकी ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन आपकी पैरेलल हो जाएगी नहीं, PO किसके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू DC के या CD के।
हो जाएगी। ये पैरेलल हो गई, रेशो बराबर है तो POCD के पैरेलल हो जाएगी। और हमें बताना है बच्चे ABCD एक ट्रेपीजियम है, और ABCD अगर ट्रेपीजियम है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें AB को CD के पैरेलल दिखाना है। AB को CD के पैरेलल दिखाना है। हमारा देखो बच्चे AB किसके पैरेलल है, AB पैरेलल है आपका CD के। AB आपके किसके पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है। एक मिनट, PO पैरेलल आपका CD के है। यहाँ से बच्चे PO आपका CD के पैरेलल हो गया, PO पैरेलल टू आपका CD, और CD पैरेलल टू PO CD के पैरेलल हो गया। PO बच्चे CD के पैरेलल हो गया। ये जो हमारा आपका रेशो आया है, इससे हमें पता चला कि PO किसके पैरेलल हो गया, CD के। और हमें गिवन क्या था बच्चे, PO को AB के पैरेलल दे रखा था। ठीक है, PO किसके पैरेलल था, AB के पैरेलल था। ये जो हमने ड्रॉ किया था, हाँ ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि PO एक लाइन ली थी जो कि AB के पैरेलल थी। जब PO पहले से ही हमें पता है AB किसके, AB के पैरेलल है, और PO आपका CD के भी पैरेलल है, तो PO आप इसके पैरेलल आपका किसके, AB। जो PO है आपका वो AB के भी पैरेलल है, और PO आपका CD के भी पैरेलल है। तो बच्चे AB CD के भी तो पैरेलल होगा नहीं होगा, तो बच्चे यहाँ से आपका AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। और अगर AB CD के पैरेलल है तो ये एक ट्रेपीजियम की कंडीशन है, ये एक ट्रेपीजियम होगा। यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। अब बच्चे इसे एक बार देख लीजिए, इसमें हुआ क्या था आपको एक कोई रेशो दे रखा था और आपको इसे ट्रेपीजियम सिद्ध करना था। यहाँ पे बच्चे क्या था, आपने एक लाइन ड्रॉ की, एक कंस्ट्रक्शन की PO, ठीक है, जो कि पैरेलल थी AB के। हमने उसे लिखा, एक PO लाइन पैरेलल ड्रॉ की जो कि AB, फिर क्या हुआ था, AB आपका पैरेलल हुआ था किसके, PO के। ठीक है, ये आपको यहां से पता चल गया। अब क्या किया था, जो आपने कंस्ट्रक्शन की थी उसी ट्रायंगल को आपने उठाया, ट्रायंगल ABD, इसमें आपकी PO पैरेलल टू AB है, तो बच्चे इनके रेशो बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। AB अपॉन PD और AP अपॉन PD और BO अपॉन DO, ये बाई BPT हमें पता चल गया। अब बच्चे ये जो हमें रेशो दे रखा था, यहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल करना है। इस रेशो का हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया, AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। अब देखिए, इसको मुझे इस तरीके से लिखना था कि जो आपकी BPT से इक्वेशन 1 आई है उसमें से एक लेफ्ट या राइट के बराबर हो जाए। यहाँ पे क्या है, BO अपॉन DO। अब इसमें देखना है BO और DO तो है, लेकिन बच्चे वो अलग अलग साइड पे है, हमें इसे एक साइड में बुलाना पड़ेगा। तो मैंने इसके साइन इंटरचेंज कर दिया, इसे AO के अपॉन में CO ले लिया और BO को इधर कर दिया, ये आ गया AO अपॉन CO, BO अपॉन DO। इसे करने से मुझे क्या मिलेगा, ये राइट साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये राइट साइड इसके बराबर हो जाएगी, AO अपॉन CO का मान भी BO अपॉन DO है, AP अपॉन PD का मान भी BO अपॉन DO है, तो बच्चे इनका मान भी तो आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन CO। ठीक है, यहां से क्या पता चलेगा आपको, जब ये कंडीशन आई है, ये क्या कंडीशन है आपकी, AP ये वाला AP अपॉन PD, ठीक है, इक्वल टू, हमारे पास क्या निष्कर्ष आया, यहां से क्या रिजल्ट आया है, AO ये अपॉन CO ये वाला। ठीक है मेरे बच्चे, ये किस एंगल के हैं, ADC। इस एंगल में आप देखिए, अगर ये रेशो बराबर हैं तो बच्चे ये लाइन और ये लाइन भी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ये भी तो बराबर हो जाएंगी ना।
तो ये जब बराबर हो जाएंगी तो PO पैरेलल किसके हो जाएगा मेरे बच्चे, CD के बराबर हो जाएंगी। किससे बराबर हो जाएंगी, CD से। और ये जब हो अच्छा यहाँ लिख दो आप, ये किससे पैरेलल, इसमें लिख दो कन्वर्स ऑफ BPT, CO कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, अगर ये रेशो बराबर आए तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। PO किसके पैरेलल आ गया हमारा, CD के पैरेलल आ गया। PO आपका CD के पैरेलल है और PO आपका AB के पैरेलल है, तो PO CD के भी पैरेलल है, PO AB के भी पैरेलल है, तो ये आपस में तीनों पैरेलल हैं। अगर आपस में तीनों पैरेलल तो AB भी CD के पैरेलल होगा। और उसने पूछा था हमें ट्रेपीजियम सिद्ध करना है बच्चे। अगर किसी भी पैरेललोग्राम की या क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल की आप आमने सामने की ये कोई भी दो साइड आप पैरेलल सिद्ध कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ट्रेपीजियम। इस क्वाड्रिलेटरल की हमने इस साइड को और इस साइड को पैरेलल प्रूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रेपीजियम। करिए बच्चे नोट डाउन। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। आई होप बच्चे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है बच्चे। और बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, किसी कंसेप्ट में कोई आपको त्रुटि है या कोई आपको लगता है कि ये मेरे को सर और ज़्यादा डीपली पता होता तो और अच्छा होता, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। बच्चे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।